आओ सैर करें ईवाने सदर की, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुल्क की तारीख में पहली बार सदारती हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद घूमने के लिए ईवाने सदर पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार, मोबाइल फोन साथ लाने की इजाजत नहीं। सदारती महल शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। धुंधले पंजाब में हर शहर धुंधला दी। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, कई मकामात पर मोटरवे बंद, हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। उधर शिमाली बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल से लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरसने की उम्मीद। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। चीचावती में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में टक्कर से 3 अफराद चल बसे। शेखुपुरा में ऑयल टैंकर की रक्शे को टक्कर, मरने वालों की तादाद 4 हो गई। जामशोरों में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। साद रफीक ने मोटरसाइकिल से सियासी सफर का आगाज किया। मुशाहिदुल्लाह खान लोडर के तौर पर PIA में भर्ती हुए। फवाद चौधरी ने फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, चेयरमैन सेनेट को उनसे मुआफी मांगनी चाहिए। ऐसा ऑर्डिनेंस आना चाहिए 3 माह में जो लोग अपनी आमदन साबित ना कर सके उनकी जायदाद जब्त हो जाए। पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में मंशा बम के तहरीक इंसाफ के MPA नईम अब्बास की फायरिंग, LDA सिटी की अराजी मुंतकली का केस सुना जाएगा। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली से मुतालिक केस की भी समाअत होगी। कराची में पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 21 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को ज़िया कॉलोनी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, नाजमाबाद, शराफी गोट से गिरफ्तार किया गया। रेंजर्स ने मरीज से मुनशियात फरोश धर लिया। कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। शक्की मिजाज खाविन ने गैरत के नाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुजफ्फरगढ़ सेतपुर में तेज धार आले से बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम अफजल गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम को मुबैना तौर पर अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था। इंसानी हकूक के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर भेजा जाए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर में हालात का मुशाहिदा करे और देखे किस तरह कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। फ्रांस में मुल्कीर एहतजाज की कॉल के बायस मुख्तलिफ ममालिक की अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और तुर्की ने अपने शहरियों को सफरी हिदायत जारी कर दी। ओपेक का खाम तेल की पैदावार में कमी का ऐलान। तेल की कीमतों में 5% इजाफा। खाम तेल की पैदावार में 12 लाख बैरल यौमिया कमी का फैसला किया गया। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत का अहम कदम। महकमा सयाहत के ज़ेर एहतमाम पेशावर से सफारी ट्रेन अटलखुर्द रवाना। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान सवार। सफारी ट्रेन को कैंट रेलवे स्टेशन से तकरीब में रुखसत किया गया।
न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज असद शफीक और मीर हमजा कराची पहुंच गए। सरफराज अहमद कहते हैं मजमूई तौर पर दौरा अच्छा रहा। जनूबी अफ्रीका का दौरा मुस्बत अंदाज में लेने की ज़रूरत है। तेज तरीन 200 विकेट्स लेने वाले यासिर शाह की इस्लामाबाद में लैंडिंग। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम से सेल्फीज। महारत हो तो ऐसी कीनिया के खिलाड़ी की पिंग पोंग के जरिए निशानेबाजी देखने वाले दंग रह गए। अली खान कायाज पिंग पोंग बॉल को इस अंदाज में उछालता है कि गेंद किसी चीज से टकराए बगैर हदफ को कामयाबी से निशाना बना लेती है। खिलाड़ी की वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। और अछूते गीतों और गज़लों के खालिक नासिर काज़मी की मदाह आज 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। कई शोहरा आफाक गीत लिखे। बरसगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया। के ऐवान सदर की सैर करें और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम, ऐवान सदर आवाम के लिए खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ऐवान सदर पहुंच रही है। ऐवान सदर रोज़ाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक आवाम के लिए खुला रहेगा। जावेद नूर इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जावेद, बताइएगा, मुल्क की तारीख में पहली बार ऐवान सदर को आवाम के लिए खोला गया है। शहरी हुकूमत के इस इक़दाम पर कितने खुश हैं, क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे अक़ब में ऐवान सदर है और ऐवान सदर का दाखिली दरवाज़ा है। ये वो इमारत है जहाँ पर कई शख्सियात ने बतौर सदर वक्त गुजारा और बहुत से तारीख़ी फ़ैसले इसी इमारत में हुए। आज ये इमारत जो है अवामुन्नास के लिए खोली गई है। सुबह 9 बजे ऐवान सदर के दरवाजे जो हैं वो आम शहरियों के लिए खोले गए और बग़ैर किसी वक्फ़े के शाम 4 बजे तक शहरी जो है इस इमारत में आ सकते हैं और बिला मुआवजा आ सकते हैं और इस इमारत को देख सकते हैं, जो बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल जो है वो इमारत है। सदर आरिफ अलवी की खुसूसी हिदायत पर ये इमारत खोली गई है और यहाँ पर अमला मुतय्यन किया गया है जो शहरियों की यहाँ पर मदद कर रहा है। मैं आपको बताऊँ कि ये वो जगह है जहाँ से शहरी, तो इस रास्ते से जो है वो शहरी इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस की जो पार्किंग है वहाँ से शहरियों के लिए दाखिली रास्ता मुकर्रर किया गया है। इस रास्ते से शहरी जो है, जो पार्लियामेंट हाउस की पार्किंग है, गाड़ियाँ पार्क करेंगे, उसके बाद पैदल जो है वो ऐवान सदर की तरफ आएंगे। यहाँ पर ख़वातीन अमला मुतय्यन है जो ख़वातीन के सामान की तलाशी लेगा और उन्हें इजाज़त देगा और उसके बाद जो है यहाँ पर अमला बैठा है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी यहाँ पर आएँ ऐवान सदर, तो वो अपने हमरा जो है वो कोई दस्ती बैग लेके ना आएँ, वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो गाड़ी में छोड़ कर आएँ या और अपना शनाख्ती कार्ड लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी शनाख्त करवाएंगे। यहाँ पर अमला मुतय्यन है, वो शनाख्ती कार्ड लेके आपके नामों का इंदराज करेगा, वल्दियत का इंदराज करेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और तमाम तफसीलात के इंदराज के बाद, जो कि बालिगों के लिए ज़रूरी है, अगर कोई फैमिली आ रही है तो फैमिली मेंबर के एक फैमिली मेंबर के लिए कार्ड ज़रूरी है ताकि एंट्री कराई जाए और एंट्री के बाद जो है फिर आगे मरला होगा। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो गाड़ी में रखे जाएँ और अगर कोई मोबाइल फ़ोन यहाँ ले आता है तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जो है वो जमा किए जाते हैं और मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये वो रास्ता है, मैं आपको दिखा सकूँ कि जहाँ से ऐवान सदर के अंदर जो है जा सकते हैं और इस दाखिली रास्ते से अंदर जाने की इजाज़त है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कई सौ शहरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो वक्त गुजर रहा है शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में बुजुर्ग भी हमने देखे जो यहाँ पर आए हैं अपने अहन खाना के हमरा। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ऐवान सदर के दरवाजे पहली मरतबा तारीख में शहरियों के लिए खुले हैं और कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पर उन्हें जाने की इजाज़त है। कैसा उन्हें लग रहा है? जनाब अली, अपने तारुफ कराइएगा, बताइएगा कैसे लग रहा है? जी, मेरा नाम अशफाक चांडियो है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ। आज ये पहला मौका है हमारे लिए, बल्कि हम सब शहरियों के लिए, कि ऐवान सदर के दरवाज़े हमारे लिए खोले गए हैं और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इससे पहले कभी जो है ऐवान सदर के दरवाज़े आम शहरी के लिए नहीं खोले गए थे। और भी शहरी यहाँ पर। जी बेटा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप कैसे फील कर रही हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको मौका मिलेगा ऐवान सदर में जाने का? जी। अच्छा बेटा, आप बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा, वेरी नाइस। आप बताइए जनाब। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये फर्स्ट टाइम है, बहुत एक्साइटेड भी है अंदर जाने के लिए।
और बेटा आप यहाँ पर आए हैं तो किसके साथ आए हैं और क्या कौन सी जगह है, कुछ पता है आपको? प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा, किसके साथ आए हैं? बाबा के साथ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कब से तैयारी की थी यहाँ आने की आपने? पता नहीं, बाबा आज लेके आए थे। अच्छा, ये पहला दिन है, आज तो ये आपको मौका है। अच्छा बेटा, आप भी यहाँ पर हैं, आप बताइएगा आपको कैसे लगा प्यारी? इस इक़दाम पर खुश हैं। ऐवान सदर आवाम के लिए खोल दिया गया है, सुबह 9 से 4 बजे तक रोज़ाना खुला रहेगा। जावेद नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।